हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग देखने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पूछे गए महाराष्ट्र सीईटी के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग महाराष्ट्र सीईटी के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल v द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। ये क्वेश्चन MHT CET के अंदर 2005 में पूछा गया है। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन पता करना है। ओके स्टूडेंट, हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बताया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में इस तरह से बताया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो वो जब इनिशियल पोजीशन पर है तब वो रेस्ट में है, यानी रुका हुआ है, और जैसे ही वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है तब उसका पोटेंशियल कैपिटल V हो जाएगा। मतलब रेस्ट से कैपिटल V तक इसका जर्नी है। ठीक है, तो हमको लास्ट में यानी फाइनल में इसका वेलोसिटी क्या है उसके लिए इक्वेशन निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, यहाँ पर सिचुएशन को समझेंगे कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को रेस्ट से, या ये क्या कौन सी पोजीशन होगी उसकी, रेस्ट, और यहाँ पे पहुँचता है जहाँ पर उसका पोटेंशियल V है। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पर अगर वो रेस्ट में है इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है। बराबर, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन। बहुत आसान है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि अगर कोई पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। बराबर है, अभी रेस्ट में है, अभी चलना स्टार्ट किया तो उसके काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हुआ, चेंज आया। तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे हमारा आज का इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन, तो वो क्या आएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। एनर्जी क्या रहता है, वर्क डन रहता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। क्लियर? अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास में इक्वेशन हमको इसको बनाना पड़ेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो हायर काइनेटिक एनर्जी रहेंगी उसमें से लोअर काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, या ऐसा बोल सकते फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो। लिख लेंगे इसको, क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी का जनरल इक्वेशन क्या रहता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देन माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है, हाफ mu स्क्वायर, u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, वर्क डन के बराबर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हाफ m को कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगा अपने पास में, हाफ m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, वैसे तो हमारे पास में पोटेंशियल का एक रिलेशन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसी को हम लोग रीअरेंज करके वर्क के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल इंटू चार्ज। बराबर, तो यहाँ पर मैं वर्क के जगह पे डायरेक्ट रख सकता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल इंटू चार्ज। क्लियर? लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो चार्ज है हमारे पास वो हमने स्मॉल क्यू लिए है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे जो ऑप्शन है उसके अंदर जो चार्ज है उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया। तो क्या हम लोग यहाँ पर स्मॉल ई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अगर हमने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर दिया चलेगा, ईवी। क्लियर? अब इसके आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन से हमने यहाँ पर ईवी को लिखे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं इस इक्वेशन को तो किस तरह से बनेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो हाफ m जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 2ev अपॉन में m आ जाएगा। बराबर, 2ev अपॉन m। अब आप थोड़ा फोकस कीजिए, हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और वो कितना है, 0। तो अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev अपॉन m। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो इक्वेशन क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू
√2EV/m, और यही हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन है। अगर आप चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह से है, द रेडिएशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल having a work function of 0.5 electron volt. The ratio of their maximum velocities is, और चार ऑप्शन गिवन है, आपको कैलकुलेट करके पता करना है। ओके स्टूडेंट, हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर जो सिचुएशन दिया है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, पहले उसको समझते हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर एक मेटल प्लेट है तो इसके ऊपर दो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, दो अलग अलग रेडिएशन जिनका एनर्जी का वैल्यू हमको दिया है, ठीक है, रेडिएशन की एनर्जी का वैल्यू हमको गिवन है। तो आपको पता है कि ये जो रेडिएशंस रहेंगी ये फोटोन के फॉर्म के अंदर इंसिडेंट होंगी। इसको मैं पहली वाली एनर्जी को बोल देता हूँ E1। सेकंड वाली जो रेडिएशन रहेंगी ये भी फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट होंगी, इसको हम लोग बोल देते हैं E2। यानी हमको दो एनर्जी का वैल्यू दिया है, फर्स्ट वाला दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड वाले का वैल्यू दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। क्या गिवन है अपने पास में, हमको E1 का वैल्यू है, और आपको पता है कि E यहाँ पे क्या है, फोटोन का एनर्जी, और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए इक्वेशन क्या रहता है अपने पास में, E = hν। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे E1 है इसलिए मैं hν1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि h का वैल्यू तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो फ्रीक्वेंसी से ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सिमिलरली सेकंड के लिए वैल्यू क्या है, E2 = hν2 = 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? दो रेडिएशन है, दोनों रेडिएशन मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हुए और उनका जो अलग अलग वैल्यू हमको गिवन है। देन यहाँ पे वर्क फंक्शन, इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन का भी वैल्यू है, φ0 = 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से अब एनर्जी और वर्क फंक्शन के रिलेशन से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखूंगा मैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = hν - φ0। मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। अगर इस इक्वेशन की हेल्प से दोनों रेडिएशन के लिए, मतलब दोनों इंसिडेंट रेडिएशन के लिए अगर हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे? देखो, सिंस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर फर्स्ट रेडिएशन = क्या रहेगा, hν1 - φ0। hν1 का वैल्यू कितना है, hν1 का वैल्यू अपने को कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आंसर कितना आ गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर सेकंड रेडिएशन क्या रहेगा, hν सेकंड माइनस φ0। hν सेकंड का वैल्यू कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई का वैल्यू कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आंसर कितना आ जाएगा, अगर 2.5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फर्स्ट रेडिएशन के लिए और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर सेकंड रेडिएशन के लिए मिल चुका है। अब एक रिलेशन है जो कोई जनरल इक्वेशन है, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी मैक्स = क्या होता है, ½ mv², बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा समझना कि m क्या है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, m के सफिक्स में e लगा दिया। ठीक है, और वेलोसिटी कौन सी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, हमको मैक्सिमम वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रिलेशन पता चलता है कि देखो, हाफ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, हाफ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों कांस्टेंट है। तो बचा क्या अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इधर क्या बचा, वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज पता लगी कि वेलोसिटी मैक्सिमम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर हुआ क्या, कि वेलोसिटी का जो स्क्वायर रहेगा किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। क्या हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते कि V max
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रूट। क्लियर? तो यहाँ से एक रिलेशन पता लग गया कि वेलोसिटी मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा, रूट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम लोग इस इक्वेशन से, इस जनरल इक्वेशन से दोनों रेडिएशन का वेलोसिटी का रेशो निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे? देखो, v max 1 अपॉन v max 2, यानी इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी फॉर फर्स्ट रेडिएशन, एंड v max 2 का मतलब वेलोसिटी फॉर सेकंड रेडिएशन, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्स 2। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1 का वैल्यू कितना है, 0.5, यानी अंडर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, 0.5। देन अपॉन में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स सेकंड का वैल्यू कितना है, 2। अगर आप 0.5 और 2 को देखेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू, यानी वेलोसिटी मैक्स 1 अपॉन वेलोसिटी मैक्स 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर हमको वैल्यू कितना मिला, 1/4, बराबर है। 0.5 और 2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/4 मिलेगा। अगर आप इसका रूट लेते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/2। 1/2 आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे चारों ऑप्शन में कहाँ पर है, तो आपको पता लगेगा कि ए ऑप्शन के अंदर 1/2 हमको गिवन है। इसका मतलब 1/2 ए ऑप्शन वाला हमारा राइट आंसर है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।